हेलो एवरीवन। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और हमारी लिस्ट जो है रैंक वाइज वो रिलीज हो चुकी है। तो लास्ट ईयर की तरह जो लिस्ट रिलीज हुई है उसमें जितने भी कोर्सेज में आपने अप्लाई किया था, प्रेफरेंस चूज की थी, उसमें कैटेगरी वाइज और ओवरऑल रैंक दोनों आपको प्रोवाइड की गई है। नाउ उसका एनालिसिस कैसे होगा, उसके आधार पे अपनी प्रेफरेंसेस आप कैसे चूज करेंगे वो एक बार देखते हैं। तो हमने एक स्टूडेंट का लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फेज 1, एप्लीकेशन फेज 2 और आपको सिमुलेटेड रैंक दिखाई देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं एक डिस्क्लेमर आता है आपके पास। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको जो लिस्ट बनी है यहाँ पे वो आपके पास 27 जुलाई तक जो आपने प्रेफरेंसेस भरी हैं उसे अकॉर्डिंग गिवन है, यानी 27 जुलाई शाम को 4:59 तक जो है आपने सबमिट की हुई है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो नॉर्मल है, वो आपको डेफिनेटली एग्री करना ही पड़ेगा कि सिंस द कैंडिडेट में अपडेट, रिवाइज, ऐड, डिलीट प्रेफरेंसेस, यू में अपडेट, रिवाइज, ऐड, यानी यू कैन ऐड प्रेफरेंसेस एंड यू कैन डिलीट प्रेफरेंसेस, यानी कि एक तरह से मान के चलिए आपको दोबारा प्रेफरेंसेस भरने का मौका मिलेगा अपनी रैंक के आधार पे। आफ्टर दी सिमुलेटेड रैंक्स द फाइनल रैंक्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम आर लाइक टू चेंज। तो जैसे ही अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करेंगे कि स्टूडेंट ने कोर्स ऐड नहीं किया है, ऐड करेगा तो वो आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, किसी ने उसको नीचे रख दिया तो प्रेफरेंस उस तरह चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद डेफिनेटली आपकी जो रैंक आएंगी वो अलग आएंगी। अब आपके पास रैंक तो ऑब्वियसली नहीं आने वाली है, अब आपके पास फाइनल जो है वो लिस्ट आने वाली है इस रैंक के आधार पर जो आप प्रेफरेंस भरेंगे उसे अकॉर्डिंग। तो अब इसका यूज कैसे होने वाला है, व्हेन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, और उसके बाद एक जो आपकी रैंक लिस्ट आएगी वो किस तरह आएगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक स्टूडेंट का लिया है और यहाँ पे हम एक जो उसकी रैंक लिस्ट है वो इस तरह से आई है। अब इसका एनालिसिस कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इस स्टूडेंट का जो है हमारे पास जितने कोर्सेज में उसने अप्लाई किया है, ये ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट ने जो अप्लाई किया है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी अगर मान लूं मैं उसकी तो हिस्ट्री ऑनर्स है, और हिस्ट्री ऑनर्स में जो है उसकी रैंक कॉमन रैंक 2880, यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें रैंक है। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया था तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 171 रैंक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हम देखें तो टोटल इसकी रैंक कितनी है और कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है। सिमिलरली अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखूं तो इसकी रैंक कितनी है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि जो इसकी सबसे अच्छी रैंक है वो यहाँ पे है इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी कैटेगरी वाइज, इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी में 23rd रैंक है। तो इस तरह आपके पास रैंक आ गई है। अब आपको एनालिसिस इतना सा करना है कि जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है उसमें आपकी अगर कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है तो आपकी जनरल रैंक कितनी होने वाली है, कॉमन रैंक कैसी है, उसके आप हिसाब से एनालिसिस करेंगे। और कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी में कौन सी रैंक है उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, और हमने जो पहले आपको प्रेफरेंस शीट दी थी उससे कैसे यूज होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं अभी। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं सपोज स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑनर्स है, स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल और कुछ भी हो सकती है, पर कैसे होगा ये एनालिसिस ये मैं आपको बताता हूं। सपोज मैं मान लेता हूं स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस है वो हिस्ट्री ऑनर्स है। अब हिस्ट्री ऑनर्स में देखते हैं मेरी जो कैटेगरी रैंक है वो 171 है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उन टॉप कॉलेज में इस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, वो चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑनर्स है तो मैंने जो प्रेफरेंस शीट बनाई हुई थी उसमें हिस्ट्री ऑनर्स की प्रेफरेंस शीट खोलता हूं मैं और फिर उसका एनालिसिस करके बताता हूं वो एनालिसिस कैसे होने वाला है। तो मैंने यहां पे हिस्ट्री ऑनर्स की प्रेफरेंस शीट खोली अभी, तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की एक बार प्रेफरेंस शीट खोलता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि उसमें कैटेगरी वाइज जो चेंजेस हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑनर्स की आपको एक्सेल शीट बना के दी थी। अब देखते हैं आप, जैसे ही आपने ये हिस्ट्री ऑनर्स की प्रेफरेंस शीट खोली तो आपने कैलकुलेशन करना शुरू किया कि सपोज मेरी पहली प्रेफरेंस हिंदू कॉलेज है और हिंदू कॉलेज में मैंने देखा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 सीट्स हैं, मैंने देखा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 सीट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे एलएसआर में जो है वो 11 सीट्स हैं, यहाँ पे मैंने देखा रामजस कॉलेज में 8 सीट्स हैं। तो मैं कैलकुलेशन करके देखूंगा यार कि जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट्स आ रही हैं, मेरी रैंक कितनी आई है, तो मेरा क्या इनमें एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज की सीट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐड करते हैं तो मेरे पास कितनी रैंक आती है
5 प्लस 11 16, 16 प्लस 8 24, 20 प्लस 8 30, 38, 38 और ये 6 हो गया 44, 44 और 10 54, यानी कि मेरे पास 54 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट्स हैं 10 टॉप 10 कॉलेजेस में। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि जब मेरी रैंक कितनी आई थी इसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 54 सीट्स हैं और मेरी जो रैंक निकल के आई थी वो रैंक निकल के आई है मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 171। इसका मतलब मैं मान भी लूं कि बाकी जो उन्होंने हिस्ट्री ऑनर चूज किया है वो अपनी प्रेफरेंस चेंज कर भी देते हैं, तो 171 54 में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर टॉप 10 कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 54 सीट्स हैं और मैं मानता हूं आपकी लगभग 100 या 120 के अराउंड भी आपकी रैंक आई है, तो भी अगर आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं तो भी आपको वो कॉलेज मिल सकता है। यानी कि अगर रैंक टोटल सीट जो हैं अगर उसकी लगभग 3 गुना रैंक आई है आपकी, तो भी मान के चलिए अगर आप लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं तो आपको वो कोर्स मिल सकता है, वो टॉप 10 कॉलेज में मिल सकता है। सिमिलरली आप एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स में यहाँ स्टूडेंट की 215 रैंक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में स्टूडेंट की 215 रैंक है। अब मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर प्रेफरेंस शीट खोलूं तो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो आपको एक्सेल शीट बनाई थी, अब इसका देख ले आप कितना अच्छा एनालिसिस होने वाला है इस एक्सेल शीट का। जिस भी कैटेगरी में आप लाए करते हैं उस कैटेगरी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, मतलब एक ही आपको एक रो में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है वो कितनी सीट्स अवेलेबल है और आपकी रैंक कितनी है और उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की रैंक जो थी उसके हिसाब से मैंने देखा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ 5 सीट 11 सीट 7 सीट 6 सीट 8 सीट 5 सीट इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं टॉप 15 कॉलेज भी चूज करता हूँ। आपको मान के चलिए कि टॉप 5 कॉलेज में अगर सपोज टोटल 40 सीट्स अवेलेबल हैं, अगर टॉप 5 कॉलेज में फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर टॉप 5 जो आपके पास सीट्स हैं मैं मान लेता हूं वो लगभग जितनी भी हैं, अगर आपकी 3 गुना रैंक आई है तो भी आपको वो मिल जाएगा, लगभग 3 गुना रैंक पे भी वो मिल जाएगा। तो आपको इस एनालिसिस से आइडिया लग जाएगा किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार दोबारा स्टूडेंट की हम प्रेफरेंस जो रैंक लिस्ट है उस पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट की रैंक लिस्ट पे गए, तो अगर स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है कि मेरी प्रायोरिटी हिस्ट्री ऑनर्स है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, पॉलिटिकल साइंस है तो कौन सा मिल सकता है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट की प्रायोरिटी देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छी रैंक है वो इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी की है, दैट इज 23। तो अगर इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी में मैं देखूं ये डेफिनेटली टॉप 5 कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले हैं। तो और टॉप प्रायोरिटी ये अगर रखते हैं हम इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 2 कॉलेजेस में भी हमारा एडमिशन इस प्रोग्राम के लिए हो सकता है जो हमारी 23 रैंक है। तो पर मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, मेरी प्रायोरिटी लेट्स से हिस्ट्री पर फिलॉसफी है। तो यहाँ पे देखा मेरी 40 रैंक है, अगर 40 रैंक है तो डेफिनेटली आपको टॉप 2nd या टॉप 3rd कॉलेज डेफिनेटली मिलना है डब्ल्यूएस कैटेगरी में इस प्रोग्राम के लिए भी। अगर मेरी प्रायोरिटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ पे मेरी 146 है। तो मैं देखता हूँ कि अगर टॉप 5 कॉलेजेस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स हैं फॉर एग्जांपल वो 40 हैं, यहाँ पे मेरी रैंक 146 है, तो थोड़ा सा आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर मान लीजिए आपकी 40 सीट्स हैं और 146 आपकी रैंक है तो टॉप 7 कॉलेज में डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपको नॉर्थ कैंपस तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है इस रैंक में। तो ये काफी अच्छा स्कोर है इस स्टूडेंट का, तो काफी अच्छी रैंक आई है, कैटेगरी वाइज काफी अच्छी रैंक है। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व रैंक देखें, कॉमन रैंक देखें तो वो भी काफी अच्छी है। जैसे इस प्रोग्राम की देखें हम तो ऑल ओवर इंडिया मान सकते हैं कि 412 रैंक है, यानी जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी के लिए अप्लाई प्रेफरेंस शीट में एप्लीकेशन भरी होगी उनके मार्क्स के हिसाब से हमारी 412 रैंक आई है। सबसे ज्यादा रैंक देखें हम तो यहाँ पे हम बीए प्रोग्राम एनी 2 डिसिप्लिन फ्रॉम दिस, तो इन 2 कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पे हमारी 1539 रैंक आई है, तो यहाँ पे 2206 रैंक आई है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। ये अगर देखें जो कि बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस पीए प्रोग्राम का। तो यहाँ पे देखते हैं हम 2206 रैंक आई है और जो हमारी कैटेगरी वाइज रैंक है वो 146 रैंक है। तो 146 रैंक आप कैलकुलेट करेंगे अपने कॉलेज के हिसाब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल मेरी प्रायोरिटी हिंदू है तो हिंदू में इस प्रोग्राम इस कॉम्बिनेशन के लिए इस प्रोग्राम के हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए कितनी सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस में। फिर आपने सपोज रामजस चूज कर लिया, फिर कोई 3rd कॉलेज चूज कर लिया, एलएसआर चूज कर लिया, तो इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी ये आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कि इस प्रोग्राम में इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, मेरी रैंक इतनी है तो मुझे मिल सकता है। ऑन एन एवरेज मान के चलिए किसी भी कोर्स में जितनी आपकी टोटल सीट्स आ रही हैं तो 2.5 से 3 गुना अगर आपकी रैंक है 2.5 to 3 टाइम्स
तो वो कॉलेज, वो प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। तो अभी तक इतना ही एनालिसिस हो पाएगा। जिनको फिर भी समझ नहीं आ रहा है वो इसमें कैटेगरी रैंक तभी गिवन होगी जब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं। अगर आप सिख माइनॉरिटी में सिख माइनॉरिटी में या फिर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, तो भी आपकी ये लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 2 ही कॉलेज हैं, सिख माइनॉरिटी के आपके पास 3 कॉलेजेस हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सिर्फ कॉमन रैंक आई है आपकी, और ये कैटेगरी रैंक आई है, और ये आपके कोर्स वाइज रैंक हैं। तो डेफिनेटली इनसे एनालिसिस करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि डेफिनेटली आपको ये कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ये कैंपस मिलेगा ही मिलेगा। सपोज आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे नॉर्थ कैंपस ही चाहिए, चाहे मैं अपना कोई भी प्रेफरेंस है कॉलेज बोर्ड का वो ले लूं, तो आप अपनी प्रेफरेंस जो है इस ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेशन देख के कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, इस कॉलेज में इस प्रोग्राम के लिए इतनी सीट्स हैं, इस कोर्स के लिए इतनी सीट्स हैं, और मेरी रैंक इतनी आई है, तो इसके हिसाब से अगर मैं ऐड भी कर दूं तो मेरी रैंक पे इस एडमिशन कॉलेज या इस कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, कोएड कॉलेज, ऑफ कैंपस, जिस भी तरह से आप चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सिमुलेटेड रैंक आने से काफी हद तक आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा इस कैंपस में होगा या नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एक बार आप अपने किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अपनी रैंक बता दीजिए, अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी बता दीजिए, और टॉप जो कॉलेजेस हैं वो आपने चूज किए एक बार वो बता दीजिए। वी विल डू इट फॉर यू। हम उस कॉलेज में आपको बता देंगे, इसके हिसाब से आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बॉर्डर पे या आपकी सिचुएशन क्या होगी, वो लगभग करेक्ट ही होगा। पुराने साल का भी एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली तो बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा जज करें तो आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे इसको। सो काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं। प्रेफरेंस शीट में आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, कोई कोर्स डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई ने सपोज कोई कॉमर्स स्टूडेंट्स है, उसने सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई किया है, उसकी लगभग 3,500-4,000 रैंक आ रही है, तो मान के चलिए उसका होना ऑलमोस्ट अच्छे कॉलेज में मुश्किल है। वही कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 ही चॉइस हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स जनरली आर्ट्स प्रोग्राम में भी नहीं जाता है, कॉमर्स स्टूडेंट जनरली साइंस प्रोग्राम में भी नहीं जाता है। जब वो साइंस प्रोग्राम में तो खैर वैसे भी आर्ट्स और कॉमर्स में कोई नहीं जाता है, साइंस वाला स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज में जाता है, कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज में जाता है, लेकिन आर्ट्स वाला जो ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट है वो इन दोनों प्रोग्राम्स में कभी नहीं जाता है। तो इन कोर्स में जब वो नहीं जाएगा तो कॉमर्स का स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स के कोर्स ही करेगा। अगर उसने सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम भरा है और उसकी रैंक 3,000 3,500 से ऊपर है, तो अच्छा कॉलेज तो डेफिनेटली मिलने के चांसेस बहुत कम है। और फिर उनमें मेरा सजेशन यही रहेगा, कुछ कॉमर्स बेस्ड कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम कॉमर्स बेस्ड हैं, या बैंक वोकेशनल स्टडीज हैं, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही है तो आप उन कॉलेज में भी आपके पास चूज करने का ऑप्शन है। तो काफी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन इज ओपन, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू। कुछ भी डाउट है हम आपको पूरा आइडिया देंगे कि इसमें आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। कोई भी डाउट है पूछते रहिए। विश यू गुड लक, थैंक यू।